नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो वो कुंभ लगन में चंद्रदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। दोस्तों, कुंभ लगन में चंद्रदेव को छठा स्थान मिला हुआ है। 4 नंबर की राशि जो कि चंद्रदेव की राशि है, कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, वो छठे भाव में है। अब छठे भाव का स्वामी कुंडली के प्रत्येक भाव में बैठकर किस प्रकार का प्रभाव देगा, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव हैं, खराब भाव हैं। इन भावों का स्वामी जहां भी बैठेगा उस भाव के कारकत्व में कमी लाएगा। तो चंद्रदेव जो कि हमारी कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। दोस्तों, चंद्रदेव जिस भी राशि में होते हैं वही हमारी राशि होती है। अब जैसे चंद्रदेव कुंभ राशि में मानिए प्रथम भाव में बैठे हुए हैं 11 नंबर में, जो कि कुंभ राशि है, तो हम कुंभ लगन के भी हैं और चंद्रदेव क्योंकि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो हमारी राशि भी कुंभ है। दूसरा, अगर हम जानना चाहें कि हमारे जन्म का नक्षत्र क्या है, हम किस नक्षत्र में पैदा हुए, तो दोस्तों चंद्रदेव जब हम पैदा हुए उस समय जिस नक्षत्र में थे वही हमारा जन्म का नक्षत्र होता है। जन्म के समय हमारे पैर किसके थे, लोहे के थे, तांबे के थे या सोने के थे, ये भी चंद्रदेव ही तय करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं चंद्रदेव हमारी कुंडली के, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से बहुत नज़दीक, सबसे ज़्यादा नज़दीक यही हैं। तो जाहिर है जब इतना नज़दीक हैं तो इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम देखेंगे कि चंद्रदेव कुंभ लगन में किस प्रकार का फल देते हैं। अब छठे भाव का स्वामी अगर लग्न में आके बैठ गया, जो कि त्रिक भाव है, खराब भाव है, 6, 8, 12, छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का है। ऐसा व्यक्ति देखने में तो सुंदर होगा क्योंकि चंद्रदेव खुद विराजमान हैं लग्न में, तो देखने में सुंदर होगा। वाणी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होगी, नैन नक्श अच्छे होंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि में है तो थोड़ा गेहुआ रंग हो सकता है, सांवला नहीं कह सकते लेकिन गेहुआ रंग हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति छोटे मोटे रोगों से ग्रसित रहता है क्योंकि रोग के घर का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है। ये भाव नौकरी को भी दर्शाता है। बिजनेस के लिए सप्तम है तो नौकरी के लिए छठा भाव है। तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करके ज़्यादा फायदा प्राप्त करेगा वनस्पति बिजनेस करके। तो ऐसा व्यक्ति नौकरी से अच्छी आय करता है, नौकरी में अपना अच्छा नाम करता है। लेकिन त्रिक भाव है तो नौकरी में भी कुछ परेशानियों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना होता है। सप्तम दृष्टि होती है जो कि पत्नी के स्थान पर पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति की पत्नी सुंदर होंगी, बोलने चालने की अच्छी होंगी। तो इस प्रकार का प्रभाव ये लग्न में बैठकर देते हैं। वहीं छठे का स्वामी अगर द्वितीय में है, दूसरे भाव में है, तो दोस्तों जबकि 12 नंबर का मतलब मीन राशि, बृहस्पति देव इसके स्वामी होते हैं, तो अपने मित्र की राशि में बैठेंगे जाके। लेकिन क्योंकि ये खराब भाव है, रोग, शत्रु और ऋण जैसा मैंने बताया, तो ऐसा व्यक्ति कर्जे में भी फंसने की संभावना रहती है, धन को लेके भी परेशानी रहती है, कुटुंब से भी सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं कह सकते। तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव द्वितीय में बैठकर चंद्रदेव नहीं देंगे क्योंकि धन भाव है ये, और ये ऋण का भाव है। यहां से सप्तम दृष्टि अष्टम पे होगी तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक तो होगा,
आध्यात्म में उसकी रुचि होगी, पैतृक संपत्ति वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपनी इनकम देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ बैठकर अच्छी नहीं कही जा सकती। नौकरी ही करके आमदनी ठीक ठाक रह सकती है, बिजनेस के द्वारा तो बिल्कुल फायदा होने वाला इस लग्न में है नहीं। वहीं चंद्रदेव अगर तृतीय में है, तीसरे भाव में है, जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी भी ऐसी होती है कि जिसमें उसे थोड़ी बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं और छोटी मोटी यात्राओं से उसे लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का स्थान है, तो ऐसे व्यक्ति की छोटी बहन होने की संभावना होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छी तरह से बना के चलना चाहिए। और नौकरी में पराक्रम के द्वारा, क्योंकि पराक्रम का घर है ये, और 1 नंबर मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, जो कि चंद्रमा के मित्र हैं, तो नौकरी में अच्छा फायदा उसे मिलता है, लेकिन मेहनत के द्वारा, क्योंकि पराक्रम का घर है, पराक्रम में चंद्रमा जाके बैठे हैं, तो मेहनत करके ही व्यक्ति को नौकरी में भी सफलता मिलती है। वहीं चंद्रदेव अगर चतुर्थ में है, चौथा भाव जो कि माँ का भाव है, चंद्रमा स्वयं माँ के कारक हैं, सुखों का भाव है। चंद्रमा यहाँ 2 नंबर में उच्च के हो जाते हैं, लेकिन जैसा सभी जानते हैं कि 3 नंबर तक ये उच्च के होते हैं, 3 अंश तक ये उच्च के होते हैं, उसके बाद सामान्य स्थिति। तो 3 नंबर क्योंकि बहुत ज़्यादा बल नहीं होता, तो इसलिए उच्चता नीचता का चंद्रदेव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन यहाँ बैठकर चंद्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे, माता से सामंजस्य ठीक रखेंगे। माता के स्वास्थ्य को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहाँ बैठ के माता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, लेकिन माता से सामंजस्य अच्छा होगा। अपनी उच्च राशि, बेशक 3 नंबर तक उच्च के रहते हैं, लेकिन राशि उनकी उच्च ही है, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी के द्वारा भूमि भवन वाहन इनका सुख प्राप्त करता है। तो यहां बैठकर चंद्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। अब एक खराब घर का स्वामी एक बेहद अच्छे घर में बैठा हुआ है। 3 नंबर का मतलब बुधदेव की राशि है, मिथुन राशि है, तो 3 नंबर में ये जरूर देख लें कि बुधदेव कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि चंद्रदेव और बुधदेव में ये सम हैं, आपस में मित्रता नहीं है। तो ये जरूर देख लें कि बुधदेव कहाँ बैठे हुए हैं। अगर बुधदेव बली अवस्था में है या तात्कालिक मैत्री में है, 3 घर आगे और 3 घर पीछे हैं, तो परिणाम शुभ होंगे। अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कत आती है, संतान से भी मनमुटाव रहता है। और ये स्थान क्योंकि ये लॉटरी जुआ सट्टा इनसे धन प्राप्ति का है, तो ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों में धन प्राप्त नहीं कर पाता, इन चीज़ों में उसे धन की हानि ही होती है। तो चंद्रदेव यहाँ बैठकर मिला जुला प्रभाव, अगर ये पाप प्रभाव में है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, और पाप प्रभाव में नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, बुधदेव से तात्कालिक मित्रता में है, तो परिणाम यहाँ पे शुभ मिलेंगे। वहीं चंद्रदेव अगर छठे भाव में बैठे हुए हैं, स्वयं अपने घर में बैठे हुए हैं, अगर चंद्रदेव यहाँ पर हैं और लग्नेश जो कि हमारे शनिदेव होते हैं, लग्नेश बली स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, और चंद्रदेव यहाँ पर हों, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति हो जाती है। फिर चंद्रदेव यहाँ बैठकर बहुत शुभ परिणाम देंगे, रोग शत्रु और ऋणों पर विजय प्राप्त कराएंगे। व्यक्ति नौकरी बहुत अच्छी करेगा, नौकरी से बहुत अच्छी आय उसकी होगी। यहाँ से दृष्टि व्यय भाव पर होती है, तो व्यक्ति के व्यय भी खराब चीज़ों में नहीं होंगे, अच्छी चीज़ों में ही होंगे। तो चंद्रदेव यहाँ बैठकर अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में है तो अच्छे परिणाम देंगे। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बनती, लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर परिणाम यहाँ चंद्रदेव शुभ नहीं देंगे। व्यक्ति के अनाप शनाप खर्चे होंगे,
रोग भी, क्योंकि शीतलता का कारक हैं चंद्रदेव, तो ठंड जनित रोग, ठंड से पैदा होने वाले रोग चंद्रदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। शत्रु भी फिर ऐसे व्यक्ति पर हावी रहेगा अगर विपरीत राजयोग में चंद्रदेव नहीं आ रहे तो। अब चंद्रदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है, तो यहाँ पर चंद्रदेव क्योंकि अपने मित्र की राशि सिंह राशि, सिंह राशि का मतलब सूर्यदेव की राशि है और चंद्रमा और सूर्यदेव में मित्रता है, तो चंद्रदेव यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भाग्यशाली होंगी, सुंदर होंगी, वाणी अच्छी होगी, पत्नी से सामंजस्य अच्छा होगा। यहाँ भी ये जरूर देख लें कि इन पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, क्योंकि 5 नंबर का मतलब सूर्यदेव की राशि है, लेकिन सूर्यदेव लग्नेश के मित्र नहीं हैं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम किसी कुंडली का फलादेश करते हैं कि अगर मित्र राशि में बैठा हुआ है तो लग्नेश से उसकी मित्रता कैसी है। तो यहाँ पर अगर पाप प्रभाव में हुए तो चंद्रदेव अच्छा परिणाम नहीं देंगे, और पाप प्रभाव में नहीं हुए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए, तो फिर परिणाम अच्छा देंगे। डिग्री वाइज भी बली होना जरूरी है ग्रह का। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पे, तो व्यक्ति खुद देखने में अच्छा होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, नयन नक्श अच्छे होंगे, तो परिणाम यहाँ बैठकर चंद्रदेव फिर पार्टनरशिप में भी अच्छी, अगर कोई बिजनेस करता है वो, तो पार्टनरशिप में भी उसको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। वहीं चंद्रदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव भी खराब भाव है, ये रुकावटों का भाव है, तो अगर चंद्रदेव यहाँ आ गए तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें बहुत आती हैं। अगर चंद्रदेव की महादशा चल रही है और चंद्रदेव अष्टम में है तो उसे बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ में कोई ना कोई अड़चन आती है, कोई काम करने जाता है उसमें बीच में कोई अड़चन, कोई भी काम करता है उसमें रुकावट आती है। लेकिन 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में बैठ जाए और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, तो यहाँ भी देखना जरूरी है कि लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो फिर विपरीत राजयोग, फिर परिणाम शुभ होंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तो होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर, अगर विपरीत राजयोग की स्थिति है तो धन का आवागमन बहुत अच्छा धन प्राप्त करता है, कुटुंब से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है, तो उस स्थिति में परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, पैतृक संपत्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है तो जीवन के हर क्षेत्र में उसे बहुत रुकावटों का सामना करना होता है। वहीं चंद्रदेव अगर नवम में है, नवम भाव जो कि भाग्य स्थान है, अब छठे का मालिक भाग्य में आ गया, तो भाग्य में ये कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगा। भाग्य ऐसे व्यक्ति का पूरा साथ नहीं देता, लेकिन ये भाव क्योंकि शुभ भाव है और चंद्रदेव यहां पर बैठकर मिला जुला हम कह सकते हैं कि परिणाम देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी तो व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। बिना पराक्रम के भाग्य भी उसका बहुत ज्यादा साथ देने वाला नहीं होता। लेकिन हां, व्यक्ति अगर अपने काम में लगनशील होगा, मेहनत करने वाला होगा, तो फिर नौकरी के द्वारा उसका भाग्य भी साथ देगा और पराक्रम के द्वारा फिर अच्छी सफलता वो प्राप्त करता है। वहीं चंद्रदेव अगर दशम में है, दशम में 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, इसमें चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं, लेकिन वही 3 डिग्री तक नीच के होते हैं। 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर चंद्रदेव अगर 3 डिग्री से ऊपर हैं, ऊपर से मतलब ये है कि कम से कम 8 डिग्री से ऊपर हों और 12 डिग्री तक भी होंगे तो परिणाम बहुत अच्छा देंगे, क्योंकि फिर ये अपनी मित्र राशि में होंगे। वृश्चिक राशि मंगलदेव की राशि है, चंद्रदेव के मंगलदेव मित्र हैं। नीच राशि में होने के बाद भी अगर डिग्री वाइज बली होंगे तो ये बहुत अच्छा परिणाम यहां पर देंगे। फिर व्यक्ति अपनी नौकरी के द्वारा, व्यापार की सलाह मैं तब भी नहीं दूंगा कि व्यापार करे ऐसा व्यक्ति, लेकिन अपनी नौकरी के द्वारा अच्छी आय प्राप्त करेगा, नौकरी में ऊंचे पद तक जा सकता है और अपनी नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। यहां से सप्तम दृष्टि
सुखों के स्थान पर होगी, जबकि नीच राशि में दृष्टि पड़ेगी। 2 नंबर वृषभ राशि है, यहाँ पर चंद्रदेव नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ चंद्रदेव दिग्बली भी होते हैं। ये स्थान चंद्रदेव का अपना स्थान है। यहाँ चंद्रदेव, अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो 4 नंबर की राशि यहाँ पर आती है, और चंद्रदेव क्योंकि इस राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ पर चंद्रदेव यहाँ से बैठ के अगर डिग्री वाइज बली हैं और अशुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, वो तो हमेशा ध्यान रखना है कि पाप प्रभाव में ना हो, तो फिर चंद्रदेव यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम देंगे। माता से सामंजस्य अच्छा रहेगा। भूमि भवन वाहन हर चीज़ का सुख व्यक्ति अपनी नौकरी के द्वारा प्राप्त करेगा। वहीं चंद्रदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव में ज़्यादातर सब ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं, लेकिन क्योंकि छठे के मालिक होकर एकादश में आए हैं, जो कि आय का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। 9 नंबर का मतलब धनु राशि, इसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, तो अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी चंद्रदेव परिणाम अच्छा देंगे। यहाँ आय व्यक्ति की अच्छी रहती है नौकरी के द्वारा। बिजनेस ऐसे में क्योंकि छठे के स्वामी हैं वो, तो आय व्यक्ति की अच्छी रहती है, इच्छा पूर्ति भी वो नौकरी के द्वारा अपनी कर लेता है। यहाँ से अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो दृष्टि संतान भाव पे होगी, संतान से सामंजस्य अच्छा। पाप प्रभाव में हुए तो परिणाम उल्टे हो जाएंगे, संतान साथ देने वाली नहीं होती, संतान से अनबन रहती है। लेकिन अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो सामंजस्य अच्छा रहता है, शिक्षा भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है। तो कह सकते हैं कि मिला जुला ही परिणाम एकादश में बैठ के चंद्रदेव देंगे। पाप प्रभाव में नहीं है तो परिणाम अच्छे, पाप प्रभाव में है तो परिणाम उतने अच्छे नहीं होंगे। वहीं चंद्रदेव अगर द्वादश में है, जो कि खर्चों का स्थान है, चंद्रदेव यहाँ 10 नंबर मतलब मकर राशि में बैठे हुए हैं, जो कि शनिदेव की राशि है, तो चंद्रदेव यहाँ पर परिणाम अच्छा नहीं देंगे। लेकिन अगर शनिदेव खुद अच्छी स्थिति में है तो यहाँ भी ये विपरीत राजयोग की स्थिति होगी, फिर परिणाम यहाँ पर बैठ के भी चंद्रदेव अच्छा देंगे। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं बनता तो फिर यहाँ परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये खर्चों का स्थान है, फिर चंद्रदेव यहाँ अनावश्यक चीज़ों पर खर्चा करा देंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में खर्चा होता है, अनावश्यक वस्तुओं पर खर्चा होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग शत्रु और ऋण पे होगा, ऋण में भी फंसाने का काम चंद्रदेव कर देंगे। और रोग भी वही छोटे मोटे ठंड जनित कफ सर्दी जुकाम इस तरह के रोग चंद्रदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रदेव की अगर महादशा चल रही है और चंद्रदेव कहीं पर भी आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, तो माँ की सेवा करें, शिव जी की आराधना करें, सोमवार के व्रत अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो कम से कम माँ की सेवा जरूर करें, तो चंद्रदेव अच्छा परिणाम देंगे। चंद्रदेव का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सचंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप सोमवार से शुरू करके 108 बार रोज करें तो बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।